रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ये रख्त चमन थी दुनिया मुझे मालूम न था, मैंने सोचा था हमेशा रहूंगा इसमें, मेरा असली वतन तो कब्र था मुझे मालूम न था। मैंने सोचा था बनाऊंगा महल रहूंगा इसमें, मेरा असली महल तो कब्र था मुझे मालूम न था। मैंने सोचा था बनूंगा दूल्हा पहनूंगा पोशाक, मेरा असली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था। बन के तेरी रहमत का उम्मीदवार आया, मुंह ढांपे कफन से शर्मसार आया। बारे गुनाहों ने मुझे चलने न दिया पैदल, इसलिए कांधों पे सवार होकर आया हूँ। रूह क्यों न हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है वहाँ देखने आते हैं आका मुझको मज़ार में। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, मालिक लम यज़ल ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। गली अगर से तंग है और आपको बैठने में भी दुश्वारी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से सज गई है, तो बिल यकीन इस वक्त ये तमाम गलियों से अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। क्योंकि हदीस शरीफ के जिस जगह जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, वो जमीन का टुकड़ा अल्लाह को महबूब हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कुछ बुजुर्ग भी नीचे बैठे हैं, हालांकि ये ऊपर बैठने चाहिए था, लेकिन नीचे बैठे हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए, हुजूर की मोहब्बत में कि मिला दो अपने आप को खाक में, अगज मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। आप की शान ये नहीं कि नीचे इस तरह दरियों पर बैठे, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात आ जाती तो फिर इंसान अपनी जात को नहीं देखता, जिक्र सुनने के लिए कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है। आपका मर्तबा हमसे ज्यादा है, आप नीचे हम ऊपर हैं, ये सिर्फ दिखावे का ऊपर है, लेकिन आप जो नीचे हैं आप नीचे होकर भी ऊपर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपका सुनना मकबूल होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफतों, अजमतों, रहमतों, बरकतों के साथ दुनिया में मबूस फरमाया है। मकाम में जो बरकत होती है वो मकी से होती है। रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने नबी भेजे वो इस मकाम में आए, मकी हुए तो उनकी वजह से बरकतें हुई, आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे। खातमुन नबिय्यीन जब आए, रहमते दो जहां, मालिक के दो जहां, मालिक के जन्नत, कासिम कौसर, आके दो जहां जब आए, सारे आलमीन मकाम बने, हुजूर गुंबदे खजरा के मकी बने, तो निदा ये हुई कि मकाम में जो बरकतें हैं, ला मका तक बरकतें हैं, इसी रहमते दो जहां के सदके से है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, कि अल्लाह की शायान शान नहीं कि वो अज़ाब भेजे, इसलिए कि महबूब आप इनमें हैं, आप इनमें हैं। मकाम में जो बरकतें हैं वो गुंबदे खजरा के मकी की वजह से है। आका मकी हैं तो ये बरकतें हैं, ला मका तक बरकतें हैं, सारे आलमीन में बरकतें, रहमतें दो जहां की है, सारी बरकतें हुजूर के सदके से है। कायनात के अंदर जितना भी चरागा है, रंगो बू है, शम्स और कमर की रोशनाइयां हैं, सारी आका के सदके से है। अल्लाह ने बढ़ाकर ऊपर निछावर कर दी है। एक बात करता
एक जगह मैं अभी कॉलोनी की बात है, रबीउल अव्वल की बयान कर रहा था, तो मैंने कह दिया किसी ने कुछ पूछना है सवाल तो पूछ लो। इसी बात के हवाले से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला आपने मुख्तार कुल कह दिया है कि सब महबूब किबरिया के लिए है, तो इस आयत का रद्द होता है। उसने आयत पढ़ी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है अल्लाह ही के लिए है। ही की तरफ लगाते हैं ना ज्यादा, अल्लाह ही के लिए है। तो आपने तो कहा मुख्तार कुल हुजूर के लिए। जब वो बात कर रहा था उसके हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा तेरे को अकली दलील से समझा दूं, हदीस और इधर उधर नहीं जाता, बात तवील हो जाएगी। मैंने कहा मोबाइल किसका है? कहा ये मेरा है। मैंने कहा कहाँ? ये जमीन में है आसमान में? जमीन में है ना। तो कहा मेरा। मैंने कहा अल्लाह का नहीं है? अभी तो कहा अल्लाह ही के लिए जमीन आसमान में जो कुछ है। उसने कहा ये मेरा है। मैंने कहा यूं ना कहो, अल्लाह ही का है, अल्लाह ने मालिक मुझे बनाया है। तो मैंने कहा एक दुनिया के आम से शख्स का मकान, बंगला, जमीनें अल्लाह ही की होती हैं, लेकिन मालिक वो बन जाता है। पेपर उसके नाम होते हैं, अथॉरिटी उसको होती है, पावर उसका होता है। उसके मकान, उसके जायदाद, उसकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, रब्बे कायनात ने आलमीन बनाए, जन्नत बनाई, जमीन के खजानों तक के लिए महबूब के कदमों में बिछा दिया कि महबूबा सब तेरे रब का है, लेकिन तुझे अता कर दिया है। तो मैंने कहा फिर हदीस भी, मिशकात शरीफ की हदीस भी पढ़ो ना, इन्नी मफातिहु खज़ाइनुल अर्द, अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया अगर मैं बहुत पहाड़ को हुक्म दे दूं ये सोने का बन जाए, लेकिन रहमते दो जहां ने फकर को तस्लीम किया कि कोई ये ना कहे कि रहमते दो जहां दुनिया के लिए आए थे, ये तो बेकसों, यतीमों और मलजाओं का मावा और मौला और दाता बनकर आए थे। जो गरीब आया सीने से लगा, इसलिए हुजूर ने दौलत को पसंद नहीं किया। पर मैं हुक्म दूं तो जमीन अपने खजाने उगल कर रख दे। तो वो शख्स बैठ गया। मैंने कहा और कुछ अगर तसल्ली नहीं तो बैठ गया। अल्लाह ने हबीब को मुख्तार कुल बनाकर भेजा है, अथॉरिटी और पावर देकर भेजा है। हम ऐसे नहीं कहते मालिक कुल, मालिक जन्नत, कासिम कौसर कि जन्नत के भी मालिक हैं, कौसर के भी बांटने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर मदाइन में जब गए तो देखा कि एक कुएं पर बहुत सारे लोग जो हैं पानी भर रहे हैं और कुछ औरतें दूर खड़ी हुई हैं। मर्द ताकतवर थे, 20 मर्द एक एक डोल को अंदर डालकर ताकत लगाकर खींचते, फिर बाहर लाते, फिर भरते। काफी देर देखते रहे, आपने सबको हटा दिया, हटो, औरतें खड़ी और तुम पानी भर रहे हो, पहले इनको भरने दो। उन्होंने कहा बड़ा आया, तू भर ले। हम 20 मर्द मिलकर एक डोल को बड़ी मुश्किल से खींचते हैं। अल्लाह ने नबी को क्या ताकत अता फरमाई, उनको क्या पता नबी है। आपने डोल डाला, रस्सी खींची, ऊपर खींचकर बाहर सबको पानी भर के वो देखते रह गए। ये दुनिया की मिसाल थी और नबी की ताकत थी। बरोज़ क़यामत महशर के मैदान में हुजूर शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती के डोल के साथ वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा की रस्सी से बांधकर गुनाहगारों और सयाकारों को खींच लेंगे जहन्नम से। और हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता होगा मोहब्बत से, बरोज़े क़यामत में उसकी शफाअत करूंगा। और दुरूद पाक उसकी बख्शिश का सबब बनेगा। और यह भी हदीस शरीफ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मती के नामा आमाल में कमी होगी तो उस बंदा मोमिन के दुरूद पाक पढ़े हुए उस नामा आमाल के अंदर रखे जाएंगे, उस पलड़े के अंदर रखे जाएंगे तो वो भारी हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो महफिलें सजाई जाती हैं ये रायगा नहीं जाती, ये बरकतें और रहमतें हम लोगों को मुस्तफीद होती हैं। और खुश नसीब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने का जो है मौका मिलता है। कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, तीजा हो, सोयम हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो,
हम लोगों को भी मुस्तफीज करते हैं और अपने उस जाने वाले को भी हुजूर के जिक्र से बरकतों से नवाजते हैं, उसको इसारे सवाब करते हैं। इसमें क्या है, नात खानी हुई, काल अल्लाह काल रसूल की बात हुई, और क्या है, कोई ना कोई अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात लेकर जाएगा। दानिश भाई के वालिद मोहम्मद यूसुफ मरहूम साहब का आज बरसी 1 साल हो गया, वो गए, कल हमने भी जाना है, हर एक ने जाना है। ये दुनिया जो आ रहा है वो जा रहे हैं। माँ बाप बच्चों को परवान चढ़ा देते, उनकी शादियां कर देते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप गुजर जाते हैं, वो माँ बाप बन जाते हैं बच्चे, फिर वो अपने बच्चों की फिक्र में लग जाते हैं, वो परवान चढ़ जाते हैं, ये माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, ये चले जाते हैं, वो माँ बाप बन जाते हैं। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक शम्स और कमर होता रहेगा, चांद सूरज तुलू होते रहेंगे, हम आते रहेंगे, इंसान जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आमना के लाल का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। बलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आने वाली घड़ी पिछली गुजरी हुई घड़ियों से बेहतर है, कि महबूब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तेरा जिक्र आम होता जाएगा, तेरे जिक्र को करने वाले उनको कभी तकलीफ नहीं होगी, पिछले वक्त गुजरे हुए से आने वाला वक्त तेरे चाहने वालों के लिए और बेहतरीन और आला होता जाएगा। अबू बकर ने जब मक्के में खड़े होकर आका का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा, कोई पत्थर नहीं उठाता। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो अबू जहल ने सबसे पहले पत्थर उठाकर हजरत सिद्दीक अकबर को मारा, फिर और लोग मारने लगे कि हजरत अबू बकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते। जब होश आया 3 दिन के बाद, कहा क्यों मारा था? कहा मोहम्मद का नाम लिया था, मोहम्मद का नाम लिया था, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के जिक्र पर उंगली ना उठी, मोहम्मद के नाम पर उंगली उठा दी, पत्थर उठा दिए। आज आका की महफिल पर, आका के जिक्र पर लोग 6 में गोइयां करते, महफिल क्यों सजा लेते, तकलीफ हो जाती है। नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए तो कितने हम उसमें वो हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये जिक्र क्यों हो रहा। ये नेक और मुखलिस लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जो है हजम हो जाता है, जिनको घर से मिलता है, जिनको दर से मिलता है, जिनकी घुट्टी में होता है आका का जिक्र, उनको हुजूर के जिक्र से मोहब्बत हो जाती है। कि ऐसी महफिलों में आओगे, बैठोगे, क्या है, दिल जो है नरम होगा, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी। और इसी तरह की स्टेट से, इसी तरह की महफिल से हम अपने बच्चों की जो है तालीम तरबियत अच्छे हवाले से कर सकते हैं। इनको हुजूर का इश्क और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके दिलों में अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक में तो हम जाते नहीं है, जमात खड़ी होने लगी उस वक्त। ये महफिल एक बहाना है उम्मत मुस्लिमा के अवाम को, नौजवान बच्चों को जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ राग़िब करने का, कि हम अपने बच्चों को आदाब शरीयत बताएं, आदाब तरीक़त बताएं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इन आदाब से ना बलद है। आज उम्मत मुस्लिमा, आज नौजवान बच्चे किस तंग गली की तरफ जा रहे हैं, वापसी का रास्ता नहीं है। और बेहतरीन जरिया और बेहतरीन लम्हा और घड़ी और वक्त यही होता है कि इस तरह की महफिल में इनके दिलों में आमना के लाल की मोहब्बत को डाला जाए, हुजूर की मोहब्बत को उजागर किया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल गई तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हर गली, हर कूचे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की महफिल सजानी। और हर गली में कोई ना कोई एक या रसूल अल्लाह कहने वाला जरूर होता है। हर जगह पर हुजूर के नाम की महफिल सजती है, 11वीं के 12वीं के हवाले से, साले सवाब के हवाले से। और ये खुश नसीब औलादों को अपने वालिदैन के लिए साले सवाब का एक समर मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि अल्लाह ने जो फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून, हम उनका अजर कभी खत्म नहीं करते नेक लोगों का। तो वो 3 चीजें जो छोड़कर जाते हैं उनमें से एक औलाद भी है कि जिसका कभी अजर खत्म नहीं होता। औलाद अपने वालिदैन को एसाले सवाब करती रहे, उस एसाले सवाब का कभी अजर खत्म नहीं होता। उसका अजर जो है उसके वालिदैन मरहूमीन को कब्र के अंदर पहुंचाया जाता है और मिलता है। और इसी की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए, फिर भी आपका फैजान और बरकतें और रहमतें दुनिया में बढ़ रही है, जारी और सारी है। बस कोई लेने वाला बने, उस गुंबदे खजरा के मकीन की तरफ तवज्जो करे, कोई पुकारे तो फिर आका जरूर सुनते हैं। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना होगा, ये कसीदा मोहम्मदिया था जब इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ने लिखा। इससे पहले आपने कई कसीदे लिखे थे और ये नौजवानी में लिखा।
और फिर आपने जब लिखा तो ये गली गली कूचे कूचे पढ़ा जाने लगा। और जब आपने उस वक्त लिखा जब आप बिल्कुल जो है दुनिया से मावरा हो चुके थे, डॉक्टरों ने तबीबों ने आपको लाइलाज करार दे दिया था, और फिर आपके जहन में इश्काल में तरद्दुद में एक बात आई कि अब गुंबद खजरा के मकीन की तरफ तवज्जो कर लो। सारे लोगों से सारी दुनिया से जब आपको जवाब मिल गया, आप बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर आ गए। फिर ये कसीदा लिखा हुजूर की बारगाह में। ये कसीदा जब पहुंचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, खुद सुना और फिर फरमाया बुसीरी कसीदा सुना दे, फिर आपको शिफा दे दी। और जहां मुहक्किकीन ने एक बात लिखी कि बुसीरी फरमाते या रसूल अल्लाह, इससे पहले भी तो मैंने जो है कलाम लिखे आपकी बारगाह में, कसीदे लिखे, लेकिन ये अशार ये कसीदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पसंद आए तो हुजूर ने फरमाया बुसीरी इन अशार में तेरे दर्द है, मेरी मोहब्बत है, मेरी मिदत। ऐसी मिदत की ये कसीदा बुर्दा शरीफ में कि जो पहले नहीं की गई। और शेख फारूकी अल फारकी रहमतुल्लाह अलैह ये आपके पास आए और कहा कि मेरी आंखों की बेनाई चली गई है, मुझे वो कसीदा दे दो, मुझे हुजूर की बारगाह में जो कसीदा लिखा है वो दे दो, मैं वो पढ़ूंगा। वो आप लेकर आए और रात को बाहर सहन के अंदर अपने घर के सहन में नंगे सर होकर उसको पढ़ते थे कसीदा बुर्दा को, फिर आंखों पर लगाते थे। फरमाते मैंने कुछ दिन किया, मेरी रोशनी आंखों की बहाल हो गई, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। और कहा नंगे सर क्यों? कहा नंगा सर इसलिए कि नंगा सर होना हुजूर की बारगाह में ताजीम और अदब के साथ अपने आप को इज्जो इनकिसारी का पैगर बनाने के लिए, कि किसी की पगड़ी उतार दी जाए तो वो कैसे उसको मायूबी लगती है कि मेरी टोपी उतर गई, मेरी पगड़ी उतर गई है, तो कितना मायूब होता है। ऐसे लगता है ना भी कोई आ जाए टोपी उतार दे और मैं ऐसे बैठे हूं तो कितना बुरा लगेगा। तो उस वक्त नंगे सर होना इज्जो इनकिसारी का, अपने आप को किसी की बारगाह में जब पेश करते तो टोपी उतार देते थे। और उस वक्त का रिवाज था जब बादशाहों के पास जाते मिलने तो अपनी टोपी और पगड़ी उतार लेते, उनके सामने हाथ बांध कर खड़े। तो फारूकी अल फारकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब मैं आपकी बारगाह में कसीदा पढ़ता तो इसी तरह पढ़ता और आंखों पर लगाता, मेरी आंखों की बेनाई वापस आ गई। इसी तरह जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को जब उनके भाइयों ने यूसुफ का गुस्सा ला कर दिया, कहा यूसुफ की खुशबू आती, आंखों पर जब लगाया तो बेनाई वापस आ गई, बेनाई वापस आ गई। बस ये कि हुजूर की बारगाह में कोई बरकतें ले, कोई फैजान का मुतनब्बी हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसको बरकतें और फैजान अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाई है, और जो आपसे मोहब्बत करे तो फिर आप उसकी मोहब्बत का जवाब देते हैं। जो आप की बारगाह में सलाम अर्ज करे, आप उसकी सलाम का जवाब अर्ज करते हैं, जवाब उसको इनायत फरमाते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई भी महफिल सजाई जाए उसमें जरूर एक ना एक बंदा ऐसा होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब होता है, और उसकी बरकत से जो है सारी महफिल में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबकी दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। तो इस तरह की महफिल में जब जाएं इखलास और तक़वा और मोहब्बत और खुशू और खुजू के साथ जाएं कि हमारी हाजिरी जो है अल्लाह के हबीब की बारगाह में कबूल हो जाए, गुंबद खजरा की मकी की कचेरी में हमारी हाजिरी लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से बेपनाह मोहब्बत की है, लेकिन उम्मत उस मोहब्बत का जवाब नहीं दे रही। आज हम जो है दुनिया की आर्टिफिशियल चीजों में तो आगे हो चुके हैं, हुजूर की मोहब्बत में पीछे होते जा रहे हैं। और दुनिया के अगयारों ने जो चाहा कि इनके नौजवानों और इनके बच्चों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दें, वो हथियार दे दिए। हमारी उम्मत नौजवान बच्चों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकलती जा रही है, और उस मोहब्बत को समेटने का एक जरिया यही महफिलें बची है, यही मौके बचे, यही 11वीं 12वीं और यही साल सवाब 40वां बरसी के मौके बचे हैं कि इनमें हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात करें, सुन्नतों की बात करें, अपने वालिदैन के अदब एहतराम की बात करें, एहसाल सवाब की बात करें। नाम 11वीं का होता है या 12वीं का होता है या बरसी का होता है या 40वें का होता है महफिल में, लेकिन बात काल अल्लाह और काल रसूल की होती है, बात काल अल्लाह और काल रसूल की होती है, अल्लाह और उसके रसूल की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि बारगाह में जो जितने इखलास और मोहब्बत के साथ अपनी दुरूद और सलाम की हाजिरी पेश करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह मोहब्बत और अकीदत से उसका जवाब इनायत फरमाते हैं, उसको सुनते हैं और अपने उस उम्मती की तरफ मुतवज्जे होते हैं। फरमाते हैं इसाले सवाब की महफिल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाए, इसका अजर जो है, सवाब जो है मरहूमीन को मिलता है, बिल यकीन मिलता है। वो लोग जो इसाले सवाब के मुनकिर थे वो भी अब मानने लग गए। अब जो हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक कब्र पर तशरीफ ले गए, वहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के पत्ते रखे और फरमाया जब तक ये तरोताजा रहेंगे तो इसके आजाब में तकलीफ होती रहेगी। ये हदीस शरीफ। अब ये क्या, जब खजूर के पत्तों में इतनी बरकतें कहाँ गई, हुजूर खुद गए तो क्या हुजूर का जाना काफी नहीं था? तवज्जो रखे ना जरा गौर से, हुजूर खुद गए, हुजूर का जाना क्या काफी नहीं था? पत्ते क्यों रखे? जो पत्तों से बढ़कर मंबा फीज़ो बरकत है, जिस हस्ती के सदके कायनात में रहमत रहती है, जिसके सदके रब्बुल आलमीन फासिक और फाजिर लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है, जिस आमना के लाल के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगारों की शफाअत अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा, तो क्या उसका जाना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं था कि आप कब्र पर गए और पत्ते रख रहे हैं? हुजूर खुद चले जाते, पत्तों से बढ़कर हुजूर का जाना बरकत वाला था, रहमतों वाला था, लेकिन पत्ते इसलिए रखे कि तालीम उम्मत के लिए हो कि हुजूर गए थे, हुजूर ने पत्ते रखे, हम फूल रख देते, हम फूल रख देते। हुजूर की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद किसी ने देखा कि एक छोटा सा मिट्टी का टीला था, जिसको टिब्बा बोलते, छोटा सा, जो तकरीबन आदमी के कद से भी ऊंचा नहीं होगा, इतना ढेर लगा था। हजरत अबू हुरैरा अपनी ऊँटी की मुहार को पकड़ के उसकी गिर चक्कर लगा रहे, काफी देर से लगा रहे। दो चार सहाबा जमा हो गए, उनका अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? काफी देर से हम तुम्हें देख रहे हैं, ऊँटने की मुहार पकड़कर इस मिट्टी के टीले के गिर्द घुमा रहे हो, घूम रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, आज हुजूर की मोहब्बत ने मेरे दिल में जोर किया है। एक वक्त था जब मैं आपके साथ था तो मेरे आका इसी तरह ऊँटने की महार पकड़कर इसी मिट्टी के टीबे के साथ जो है घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। आज मैंने कहा कि महबूब की अदा को उसी तरह दोहरा दो। न फर्ज था, न वाजिब था, न कुछ था कि आका इसी तरह चले, आज मैं इसी तरह चल रहा। आज मेरा दिल इसी तरह करा कि हुजूर इसी तरह घूमे थे, क्या वो फर्ज था, वाजिब था, मोहब्बत थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनियां रखी थी, पत्ते रखे थे, हम फूल जाकर रख देते हैं कि हमारे आका ने ये अमल किया था। आज कहते हैं ना फूल क्यों चलाते हो, जो हार मुर्दे की कब्र पर डालते हो उसके पैसे फकीर को दे दो। फकीर की मांगने वालों की तो आज कमी है ही नहीं, देने वाले कम है, मांगने वाले तो मौलवी तो आम मौलवी मांगने लग गए। हर एक ने दुकान मदरसा कहीं ना कहीं बना रखा है, दे दो जितना है देते जाओ। हुजूर की जमाने में जो है देने वाले होते थे, लेने वाले नहीं होते थे। जो फकीर गरीब मिस्कीन होता था वो भी नहीं लेता था, उसको भी छुपा कर दिया जाता था। वो एक सीरी जो 7 घरों से घूम कर आ गई बकरे की कि मेरे घर में आइए, ये गरीब है, उसने उसको दे दी, उसने कहा ये गरीब है, ये पका ले, हम कुछ और, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी। जब आखिर वाले ने घर गई तो उसने कहा वो कोने वाले को दे आओ, वो हमसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इसाले सवाब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों और बरकतों से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाता है। आप जितने नौजवान बच्चे बैठे हो अपने वालिदैन की दुआएं लिया करो। वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, उनका अदब एहतराम करो। अगर ममात हैं, दुनिया से चले गए, तो फिर उनके लिए इसाले सवाब करो जितना हो सके। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा बारी ताला मेरे साथ जो शख्स जन्नत में होगा वो कौन होगा, मुझे दुनिया में दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया फलां कसाई है, उसके पास चले जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां चले गए, उसको देखते रहे सारा दिन। जब शाम हुई उसके साथ चल गए, वो अंदर गया, दरवाजा
बंद किया, आपने दरवाजा खटखटाया कि मैं मुसाफिर हूँ, आपके साथ रात को रहना चाहता हूँ घर में। उसने जब हुलिया देखा, उसने कहा तुम्हारे रहने की जगह मेरे पास नहीं है, तुम बज़ाहिर साफ सुथरे और ऐसे नफीस इंसान लगते हो। कहा जो जगह मुयस्सर होगी मैं घर में जो हूँ उस पर क़याम कर लूंगा उस जगह पर। अंदर गए, मूसा कलीमुल्लाह उसके अमल को देखना चाहते थे कि ये कौन सा अमल करता है कि मेरे रब ने कहा कि ये जन्नत में तेरे साथ होगा। वो अपनी दुकान से थोड़ा सा गोश्त लाया था, पकाया, उसने जल्दी जल्दी बनाया। कोने में देखा एक नाबीना सी, बुढ़िया सी, कमजोर सी औरत बैठी थी, जल्दी से पकाकर उसके मुंह में लुकमे देने लग गया। जब वो लुकमा देता फिर वो कुछ अपनी जबान से कुछ कहती, फिर वो लुकमा देता, फिर वो कुछ कहती। इधर मूसा कलीमुल्लाह दूर थे, सुनाई नहीं देता। जब वो फारिग हुआ, मूसा कलीमुल्लाह के पास आया, हाँ आप मेहमान हो, आपकी क्या खिदमत करूं, आपको क्या खिलाऊं? तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरी वालिदा तुझे क्या कहती थी जब तू लुकमा देता था, तो इसकी जबान से कुछ दुआएं निकलती थी, ये क्या कहती थी? तो उस आदमी ने कहा कि मेरी वालिदा मुझे कहती थी कि तू मेरी इतनी खिदमत करता है, इतना ख्याल करता है, जन्नत में अल्लाह तुझे मूसा कलीमुल्लाह का साथ अता फरमाए। क्या क्या तूने मूसा को देखा है? कहा मैंने तो मूसा को नहीं देखा, मैं तो दिन भर काम करता हूँ, रात को माँ की आकर खिदमत करता हूँ, मूसा को नहीं देखा। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मैं ही अल्लाह का कलीम हूँ, मेरे अल्लाह ने तेरे पास तो तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, बूढ़े माँ बाप को शफकत और मोहब्बत से देखा करो। तुम्हारे घर में इनका होना बाइस बरकत है, ये बरकतों के मंबे हैं, इनकी बरकतें तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम इनसे मुस्तफीज नहीं हो। माँ बाप का अदब एहतराम किया करो, प्यार से मोहब्बत से। कुरान ने कहा कौलन करीमा, मोहब्बत और मीठी गुफ्तगू इनके साथ की करो। जितने बेहतरीन लफ्ज कुरान ने कह दिए, उतने लफ्ज किसी और जबान में नहीं आ सकते माँ बाप की मोहब्बत में। कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ अर्श को हिला देती है, अल्लाह के अर्श को चीरती हुई जाती है बाप की दुआ औलाद के हक में। इसलिए अपने माँ बाप से दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाया करो। क्यों? कि तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारे माँ बाप है और तुम्हारी दोज़ख भी तुम्हारे माँ बाप है। अगर माँ बाप राजी हैं तो तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी दोज़ख है। जितने भी बच्चे हैं, दुनिया की सारी चीजें, सारे काम धंधे, सब कहने, सारे यार दोस्त महबूब बाद में, सबसे पहले माँ बाप, सबसे पहले माँ बाप। इनकी बारगाह में झुको, इनकी बारगाह में खिदमत करो, इनके साथ रहो, इनके अदब एहतराम करो, इनको कोई तकलीफ ना दो। क्योंकि इनकी मोहब्बत और इनकी इताअत और इनकी फर्मा बरदारी कुरान में भी है और अहादीस में भी है। दलील कती और दलील ज़न्नी दोनों में इन पर जोर दिया गया है कि इनकी मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। जिनके हयात हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, खुश नसीब है कि माँ बाप हयात है, तुम्हें ये रहमतें, ये बरकतें मुस्तफीद हो रही है। अब इनसे मौका और उठा लो, इनसे फायदा उठा लो, बरकतें लूट लो। और जिनके चले गए सुबह शाम उनके लिए दुआ करते रहो, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान ने ये दुआ अता फरमा दी है कि दुआ मांगी करो है मेरे रब उन पर रहम फरमा, रब्बिरहमुहुमा मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा जैसा कि उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम किया था। बचपन में कैसा रहम किया है? एक बाप 10 बच्चों को पाल कर जवानी की दहलीज पर लाकर खड़ा करेगा, एक बाप 10 बच्चों को, 11 बच्चों को, 8 बच्चों को ईद पर सारे चीजें मुयस्सर करेगा। एक जिद करेगा, दूसरा उसी तरह जिद करेगा, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। लेकिन वही 11, वही 8 बड़े होकर कहेंगे अब्बा का सूट तुमने लिया ईद पर, तुम दे रहे हो मैं दे दूं, पर तुम 8 हो तो 8 के 8 सूट लेकर आओ वालिदैन। अपनी तरफ से ये कहे मैं दे दूं, नहीं, अपनी तरफ से कि हमें वालिद देता था, अगर वो चले गए तो फिर उनके लिए साल सवाब। बचपन में कितना तुम पर रहम करते, तुम बीच अपने कपड़ों के अंदर पेशाब पखाना कर देते थे, माँ उसको साफ करती, 10 बार भी करते माँ साफ कर देती है। यही रब्बयानी सगीरा कि जिस तरह बचपन में मुझ पर वो रहम करते थे। तुम पड़े होते थे, खड़े हो नहीं सकते थे, चम्मच से नरम ग़िज़ा बनाकर तुम्हारे मुंह में डाली जाती थी। जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाए, बिस्तर पर लेट जाए, तो तुम्हें उनको ठपकी देकर उठाने में भी आर आती है।
इनके साथ मोहब्बत करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बनो, मुत्तकी और परहेजगार बनो, तुम्हारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लग जाए, तुम्हारा दिल नरम होने लग जाए, बातें सुनते रहना कि तुम अगर चाहते हो कि मुत्तकी और परहेजगार बनो, तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लग जाए, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होने लग जाए, तुम्हारे आमाल दुआएं अलग, तुम्हारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लग जाए, तो फिर तुम अपने वालिदैन की दुआएं लिया करो, उनके साथ शफ़क़त से पेश आया करो, उनके साथ शफ़क़त से पेश आया करो। फिर वक्त के इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएगा, खुदा की कसम ये चारों बातें उसके हक में कबूल हो जाएंगी। फिर उसकी दुआएं भी कबूल होने लग जाएंगी, फिर उसकी इबादतें भी कबूल होने लग जाएंगी, फिर वो ज़ुहद व वरा और तक़वे वाला भी बन जाएगा, फिर उसके आमाल भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे रखने लग जाएंगे। बस वालिदैन का अदब एहतराम करने लग जाओ, इनकी झोंकट पर झुकने वाले बन जाओ, फिर देखो तुम्हारी अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह दुआएं सुनता है, किस तरह तुम्हें रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। जिनके हयात है उनके सामने उफ तक न कहें, और जिनके ममात हैं वो शब रोज उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, शब रोज मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, और हर शब जुमा या जुमतुल मुबारक करीब है कब्रिस्तान तो वहां चले जाया करें, जाकर दुआ किया करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुर्दा जो है कदमों की आहट को भी सुनता है और उसको पहचानता भी है कि उसका कौन आया है। हम तो दफना कर आ जाते हैं, फिर सदियों जाते भी नहीं है, जाते भी नहीं, देखते भी नहीं कि क्या हाल हो गया, चले जाया करो, रूहें खुश हो जाती हैं, उनको सलाम किया करो। कब्रिस्तान जाकर सलाम क्यों करते हैं? पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कब्रिस्तान जाकर सलाम करता है ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो उस बंदे को सलाम देने वालों की तरफ से ही बरकतें और रहमतें मिलती हैं। जितने नेक मुर्दे वहां दफन होते हैं, उनके मर्तबे और मकाम से, उनकी जबान से उस बंदे को फजीलतें और रहमतें मिलती हैं। गुनाहगार भी सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम वो कहते हैं, यहाँ तैयारी करके आना, ये जगह बड़ी दर्दनाक है, बड़ी गजबनाक है, यहाँ ऐसे ना आना। जो नेकोकार होते हैं वो कहते हैं जल्दी आ जाओ, यहाँ तो जन्नत के बाग ही बाग हैं, सुकून और मुयस्सर और आसानी के साथ हम यहाँ रह रहे हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ, तुम भी यहाँ आ जाओ। तो उन नेक लोगों की वजह से उनको जो है, उनकी जबान से उनको बरकतें मिलती हैं, और हर एक की बरकतें उस बंदे को सलाम करने वाले को मिलती है। इसाले सवाब अपने मरहूमीन के लिए लाजमी किया करो, जितना हो सके अपने मरहूमी की तरफ इसाले सवाब करें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें, अपने वालिदैन का अदब एहतराम करें। ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हैं आप, इमामा लगा लिया, घर आए तो माँ बाप को डांट रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो ये नहीं, इस तरह नहीं कि आप बाहर मुत्तकी और परहेजगार बने फिर रहे हैं, घर में आप दज्जाल बने फिर रहे हैं, ये नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला क्या है? काल और हाल हमारा एक जैसा नहीं है। आम लोगों की बात तो छोड़ दूं, मुबल्लिगीन और मुकर्रिरीन और वाइज़ीन की बात में कर रहा हूँ। काल और हाल एक जैसा नहीं है। यहाँ बैठकर कुछ दर्द देंगे, घर जाकर कुछ होंगे। नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, घर जाके नमाज थे तहज्जुद की थे, क्या बस यहाँ से कुछ होगा। काल और हाल एक जैसा नहीं होगा। हम अपने बड़ों को भी काल और हाल का आदी बनाएं कि काल भी एक जैसा हो, हाल भी एक जैसा हो। जो जबान से कहें वही हमारे हाल में हो। हम जबान से कहें झूठ ना बोले तो हम अपने हाल में उसको जो है लागू करें। हम जबान से कहें नमाज पढ़ो तो हम अपने हाल में लागू करें। हम जबान से कहें सूद ना लो तो हम अपने हाल में उसको लागू करें। हम जबान से कहें रिश्वत ना लो तो अपने हाल में उसको लागू करें। अपनी जिंदगी में उस पर अमल करें कि हम जो जबान से कह रहे हैं, जो काल कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उस पर हम हाल बंद कर देंगे। फिर जब काल और हाल एक जैसा हो जाएगा, फिर ऐसे होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें उस बंदे को मिलने लग जाती। मेरी माएं बहनें बेटियां भी काल और हाल में एक जैसी हो जाएं, और मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग भी काल और हाल में एक जैसे हो जाएं। फिर हमारे घरों में बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का फजूल भी नाजिल होगा।
कि हम क्या है, माएँ घर में बैठी बैठी नमाज पढ़ती हैं, बच्चियां नहीं पढ़ती, बहुएं नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ ले नमाज पढ़ ले, उनको कह के थक जाती है। नमाज में ज़ुहद व वरा और तकवा जब आ जाएगा, काले कैसा होगा जब मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ेगी, उठने नहीं वाली होगी कि पीछे से बच्ची और बहू खड़ी होगी, अम्मी मुसल्ला उठाना नहीं, मैंने भी नमाज पढ़नी है। काल और हाल एक जैसा हो जाए। हमारे घरों के हालात बड़े बुरे हैं, न इनमें तिलावत कुरान है, न दुरूद पाक की फैज़ व बरक़ात है। हम गली कूचे में महफिल नहीं सजा सकते, हफ्ता भर घर के अंदर घर के बंदे ही कर लें, बाहर से बंदा ना बुलाए, महफिल घर के बंदे, 5 हैं 4 हैं, घर के बंदे ही एक महफिल रख लें। जैसे सालाना बर्थडे करते हो, सालगिरह करते हो, एक महफिल ना, महीने की 11वीं रख लो, जब शबे जुमा रख लो कि इतनी मरतबा सारे बंदे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी, सूरह मुल्क पढ़ी जाएगी, फिर दुआ होगी, फिर खाना खाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे दौर में इसी तरह होता था। और शेख फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी मैंने सुनाया कि कसीदा बुद्धा को आंखों पर लगाते और पढ़ते थे, पर मैं जब मैंने इसके फीज़ो बरक़ात से देखे तो फिर मैं रोज अपने घर पर रोज खाना खाने से पहले इसको बच्चों को पढ़ाता और बैठा पढ़ो सबको कहता, फिर उसके बाद खाना खाया जाता। ये हमारे अकाबिरीन का, सल्फ़ सालिहीन का, आइम्मा मुज्तहिदीन का तर्ज अमल रहा है, जिंदगी का तरीका रहा है, सहाबा इकराम का रहा है, ताबीईन का रहा है, तब ताबीईन का रहा है। हम कहाँ तक पहुँचे? हमने क्या किया? हम तो सिर्फ महफिल सजाई और फिर पूछते कि लंगर में क्या है, और फिर लंगर पर भी झूठ पड़ते हैं, और फिर जो रात सुना उसको बिस्तर अपने दामन से झाड़ कर फिर चले गए। असल मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की इस्लाह हो जाए, हमारा मुआशरा तबाही और बर्बादी से बच जाए। हम अपने नौजवानों की इस्लाह करें, इनको मसाजिद की तरफ लाएं, इनको नमाज की तरफ लाएं, इनको अच्छे रास्ते की तरफ लाएं, इनको जो है जिक्र अस्कार बताएं। हमारे इन बच्चों की, नौजवानों की ज़बानें अल्लाह रसूल के जिक्र से खाली हैं। जिस बच्चे की ज़बान को देखो गुनगुनाती भी मिलेगी, जिस नौजवान की ज़बान को देखो उसकी ज़बान पर तराना मिलेगा, गुनगुनाना मिलेगा, कोई ज़ुहद वरा और अच्छे कलमात नहीं मिलेंगे कि वो अल्लाह का जिक्र करता हुआ मिले, उसकी ज़बान पर तस्बीह हो, तो ये नहीं मिलेगा। मेरी बाएं बहनें, बेटियां, बच्चियां जो घरों में सुन रही है, वो जब भी घर के अंदर आटा गूंदें, काम करें, रोटी पकाएं, तो अल्लाह की जिक्र करती रहे, अल्लाह की आयत पढ़ती रहे, आयत करीमा पढ़ती रहे, कलमा पढ़ती रहे, तीसरा कलमा पढ़ी, दूसरा पढ़े, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़े, जो जिक्र, जो आयत, जो वजीफा आता है वो पढ़े। लेकिन नहीं, आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवान नस्ल, नौजवान जनरेशन जो है ये इन अज़कार से, इन जिक्रों से ना बलद है, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। और इस तरह की महफिल से यही जो है पैगाम जाना चाहिए, इस स्टेज से यही पैगाम जाना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान बच्चे सुधर जाएं, हमारे घरों में भी मुसल्ले बिछे और हमारे नौजवान मस्जिदों की तरफ भी आए, घरों में माएँ बहनें नमाज पढ़ें, उनको तबलीग करें, और हम मस्जिद की तरफ जाए, हम उधर नमाज पढ़ें। हम नहीं एहसाले सवाब करें, नमाज पढ़ें, जितना हो सके जिक्र अस्कार करें, अच्छाई की तरफ जाएं, अपने आप को जो है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम दिखावे वाला ना करें, बनावे वाला ना करें। हम हर बंदा अपना हाल बखूबी जानता है, उसे पता है और कोई नहीं जानता। यहाँ जो इमामे में जुबे में बैठा होगा, अब उसको नहीं जानते, वो अपने आप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हर कोई अपने आप को बखूबी और बेहतर और अच्छे अंदाज से जानता है। सिर्फ दीन का लिबादा ओढ़ लेने से, उसको अच्छा दिखावे से नहीं बन जाता। बंदा अपने जाहिर की पाकी से बातिन की पाकी भी साफ हो। जाहिर साफ सबके हैं, लेकिन बातिन किसी किसी का साफ है। जाहिर में हम सारे उजले हुए, सारे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन बातिन किसी एक का साफ होता है, बातिन किसी एक का मिलता है। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किसने देखा कि बहलूल दाना की खिदमत में हाजिर होने, कहा आप वक्त के इमाम हैं, मुत्तकी परहेजगार, आप इतने फतवे देते हैं, आप बहलूल दाना के पास जा रहे हैं, बहलूल दाना की खिदमत में हाजिरी देते हैं। कहा इमाम आज़म अबू हनीफा जो है जिस रब को कहता है, जिस रब का जिक्र करता है, उस रब को जो है, जिस रब को इमाम आज़म और हनीफा मानता है, उस रब को बहलूल दाना जानता है, उसको जानता है। हम रब को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है।
जब जानने लग जाएंगे तो फिर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की फीज़ व बरक़ात और रहमतें और बरकतें मिल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दानिश भाई की इस महफिल को कबूल व मंजूर फरमाए, इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए। ये माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, तीनों भाई बहुत प्यारे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, नमाज पढ़ते हैं। इनके वालिद साहब भी शरीफ थे। अब ये कि इनके कसीदे नहीं पढ़ रहा कि शायद मुझे इनसे कोई वो है मोहब्बत वाले, और जब से इसके वालिद का इंतकाल हुआ 1 साल से ये दानिश जो है नमाजी बन गया है। हमारे जो मुर्दे जो जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जाते हैं, पीछे हमें रहमतें और बरकतें देकर जाते हैं। जो दुआ और कहते हैं ना, मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद, तो वो जब उनके जाते बोलते दुआ भी ना मांगो, कुछ ना मांगो, तो उनको ये मुबारक हो। जब हमारा मुर्दा जाता है तो हमें क्या, पीछे जाते के साथ ही चियां आ जाती है, सिपारे बैठ जाते पढ़ने। 3 दिन तक, फिर तीसरे दिन सोयम होता है, फिर 10वें दिन तक पढ़ते रहते हैं। घर के अंदर तस्बीहात होती है, फिर बरसी होती, 40वां होता है, फिर बरसी होती है। यानी हम अपने मुर्दे को छोड़ते नहीं है, साल साल याद करते रहते हैं। वैसे भी याद करते हैं, जब उसका सालाना होता है तो उसमें भी हम दुआ और उसके लिए इसाले सवाब करते हैं। हमारा जब मरहूम जाता है दुनिया से तो हमें पीछे इसाले सवाब की तरफ लगा कर जाता है, जिक्र व अस्कार की तरफ लगा कर जाता है। तो जो लोग इसके मुनकिर हैं वो भी इस बात पर गौर करें कि जब दुनिया से कोई बंदा जाता है तो जिक्र व अस्कार की तरफ लगा कर जाता है, तो वो उसकी बरकतें होती हैं कि उसके जाने के बाद पीछे वाले जिक्र व अस्कार में लग जाते हैं।